भगवान ने जब किसी व्यक्ति को अधिकार दिए हैं, तो उसके साथ में जिम्मेदारी भी होती है। इस बात को हम धर्म ग्रंथों में भी देखते हैं, मंत्रों में भी देखते हैं और उस बात को समझने के लिए ये कहानी बहुत अच्छी है। नमस्कार, मेरा नाम पंडित राकेश तिवारी और आज की बाल संस्कार अभियान की कहानी है श्रुतायुध की गदा और भस्मासुर का कंगन। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, भस्मासुर की कथा तो आपने सुनी होगी कि भस्मासुर भगवान शिव का एक सेवक था और उसने प्रण लिया था कि भगवान शिव को मैं शमशान की भभूति लाकर दिया करूंगा। अब ऐसा निरंतर सेवा करते करते बहुत समय हो गया और वो कई बार उसी कार्य में पूरा दिन लग जाता, तो भगवान शिव ने उसके ऊपर दया करके कंगन दे दिया और कंगन दिया और कहा कि भाई जब भी तुझे 100 मिल जाए उसके ऊपर हाथ रखेगा तू तो वो 100 की भस्म बन जाएगी, तू ले करके मेरा पूजन कर लिया करना। अब भस्मासुर को कंगन मिला तो उसने भगवान शिव के ऊपर ही हाथ रखने का विचार करा। क्यों? क्योंकि उसके मन में किसी प्रकार का लोभ आ गया और जो लोभ होता है, लोभ सकल पापन कर मूला तिनते पुण्य उपजई बहुसूला। लोभ से बहुत प्रकार के सूल इस संसार में उपज जाते हैं। आज के समय में भी अगर हम देखें तो दो ही प्रकार की चीजें हैं, या तो लोभ दिया जाता है या भय दिखाया जाता है। जैसे सर्कस के जानवरों को भय दिखा करके सिखा लिया जाता है और जो दूसरे जानवर होते हैं मछली आदि, जिनको जाल में फंसाने के लिए लोभ दिखाया जाता है। यद्यपि मानव बहुत समझदार है, लेकिन लोभ और भय के जाल में तो फंसने वाले बहुत सारे लोग हैं और लगता है कि इस बात को लोग समझते भी नहीं कि लोभ और भय के जाल में कौन कौन फंसा हुआ है। वैसे ही श्रुतायुध, उसको भी भगवान ने एक गदा दी थी। अब गदा दी तो भगवान ने उसके साथ शर्त रख दी कि तू जब भी इसका अनीति पूर्वक प्रयोग करेगा तो ये गदा तेरे ही लिए छत विछत कर देगी, तुझे ही खराब कर देगी, तेरे ही ऊपर प्रहार करेगी। महाभारत के युद्ध में श्रुतायुध ने यही करा। भगवान श्री कृष्ण जो कि निहत्थे थे उनके ऊपर वार करा और जैसे ही वार करा तो गदा बीच में से पलटी और श्रुतायुध के सर को ही फोड़ करके उसको यमलोक पहुंचा गई। इधर भस्मासुर ने जो कंगन लिया, भगवान नारायण ने मोहिनी रूप लिया और मोहिनी रूप लेकर के इस प्रकार की भाव भंगिमा बनाई कि नृत्य करते करते भस्मासुर स्वयं भी अपने ही शीश पर हाथ रख बैठा। ये देखने में आता है, समाज में भी देखने में आता है, ग्रंथों में भी देखने में आता है और इस बात को देखने में आता है कि जब भी कोई अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो उसका दंड का भागी होना पड़ता है। इस बात को इस चीज से भी जाने कि धन का, बल का, बुद्धि का, वैभव का, पद का दुरुपयोग, ये सब परिणाम चुकाने पड़ते हैं इन सब चीजों के। इस चीज का ध्यान रखते हुए बच्चों को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने पास अगर कोई किसी प्रकार का उपयोग है, किसी प्रकार का कोई बल मिला है, पद मिला है, तो उसका सदुपयोग करना सीखे। संसार में बड़े लोग सदुपयोग करते हैं, देखा जा सकता है उनको। जो लोग अच्छे से उपयोग करते हैं वे संसार में यश, वैभव और परमात्मा की प्राप्ति कमाते हैं। हाँ, सास की सेवा जैसा उपहार अगर देखा जाए तो जनता की सेवा करके भगवत प्राप्ति का उपाय बन सकता है, लेकिन लोग सेवक बनने की बजाय कुछ और बनना पसंद करते हैं। प्रयास किया जाए कि स्वयं में बदलाव के लिए कुछ तो करा जाए। आशा है कि कहानी समझ आई होगी बच्चों को। वंदे मातरम।